ये तुम्हारा ये चैप्टर नंबर 7 जो है फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्रीज के बारे में, मतलब जो हम मतलब ज्योमेट्री की जो मतलब बुनियादी कॉन्सेप्ट और इसके जो से बुनियादी टर्म्स हैं वो हम यहाँ से जो है वो करेंगे। तो इसमें पहली चीज़ जो है वो एंगल्स हैं। अब बेसिकली एंगल जो है यूनिट होता है टू नॉन कोऑर्डिनेट रेज का। फॉर एग्जाम्पल ये एक रे है, जब हमने दो रेज ड्रा की, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये एक रे है ए सी और एक है ए बी। इसमें जो ये एक तो कॉमन पॉइंट पे दोनों मिलती हैं, इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये जिस पॉइंट पे मिलती है कॉमन पॉइंट पे उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और एंगल जो है वो लिया जाता है आमतौर पे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से मुराद है कि इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर एक क्लॉक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्लॉक जो है वो इस तरह रोटेट करते हैं, जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो ऐसे रोटेट करती हैं, तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसे अपोजिट जाना हो इस तरह तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंगल आमतौर पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, और आमतौर पे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है और इसको नेगेटिव लिया जाता है। तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज इस तरह हम ये इसके मुखालिफ सिमत में आएंगे क्लॉक की। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये जो पॉइंट है ए, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स, एक आर्म ये है इसका और दूसरा आर्म जो है वो ये वाला। तो ये हम कह सकते हैं कि दो नॉन कोऑर्डिनेट रेज का जो कम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं एंगल, और जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो इससे हम एंगल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? कि an angle is the union of two rays with a common endpoint और ये जो रेज आपस में मिलती हैं इनके आर्म के जो कॉमन पॉइंट है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। द रेज आर कॉल्ड आर्म्स एंड देयर कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। बाज़-औक़ात ये इस आप एंगल को आप एंगल ए भी कह सकते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात एंगल जो है वो एक से ज़्यादा एंगल्स का कम्बिनेशन होते हैं, इस वजह से उसको उसके साइड्स के मुताबिक देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल बी ए सी, ये पॉइंट बी और सी के दरमियान में है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। या इसको इस साइड से भी लिखते हैं सी ए बी। इन तीनों बातों का मतलब जो है वो एक ही है, एंगल सी ए बी भी कह सकते हैं इसको। अब एंगल की कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना हो सकता है? इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें अगर हम कह सकते हैं कि एंगल पॉइंट ओ से स्टार्ट होके सी तक गया, ये पॉइंट ओ से स्टार्ट होके डी तक गया।
जो इसकी रोटेशन बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये होती है 180 डिग्री की, क्योंकि जो एक सर्कल होता है उसके अंदर एंगल होते हैं टोटल 360 डिग्री का होता है वो। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आप मतलब प्रोटेक्टर की मदद से ये स्ट्रेट एंगल जो है यहाँ से अगर आप शुरू हो जाएं ज़ीरो से होता है ये जाता है 180 डिग्री पे, तो ये स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री का होगा। और ये 2 राइट एंगल के इक्वल होता है, चूँकि 1 राइट एंगल जो है वो इक्वल होता है 90 डिग्री के। इसके बारे में हम कह सकते हैं क्या स्ट्रेट एंगल contains 180 degree and is equal to 2 right angles तो इसके आर्म को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर, चूँकि इसके आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में आप जितने चाहिए बढ़ा सकते हैं। हम कहते हैं आर्म्स of a straight angle extend in opposite direction forming a straight line। ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं स्ट्रेट एंगल के और इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। Here the right angle, तो राइट एंगल जो है वो कितने के अंदर है 90 डिग्री, तो कहते हैं कि राइट एंगल कंटेन्स 90 डिग्री और मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री कंटेन करता है। जैसे हम लाइन लगाएंगे इधर से, तो ये हम ये जो है प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पर 90 का मार्क लगा सकते हैं, ये 90 है। इस मार्क को हमने इसके साथ मैच कर दें, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल AOB, ये एंगल जो बनेगा ये होगा 90 डिग्री का। आ गया था एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की रेंज होती है 0 से लेकर 90 के जो दरमियान होता है, और हम कह सकते हैं कि एन एक्यूट एंगल कंटेन्स more than 0 degree and less than 90 डिग्री, मतलब 0 और 90 के दरमियान बन सकता है। इसकी शेप ऐसी होगी जिस तरह हमने एक ये लाइन लगाई और जैसे हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, ये हमारा एक्यूट एंगल है AOB कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो है यहाँ तक, चूँकि ये वाला एंगल जो जाता है ये होगा 90 डिग्री और ये राइट एंगल है, तो ये 0 से लेके 90 के जो दरमियान में बनेगा जैसे एंगल वो होगा एक्यूट एंगल। जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये एंगल कितने का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एंगल ऑलमोस्ट जो है 40 एंड 44, ये 44 डिग्री का एंगल है। तो इसकी रेंज भी 0 से लेके
90 के दरमियान है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं ये एक एक्यूट एंगल है। इन सिंपल लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो उसको हम एक्यूट एंगल कह सकते हैं। इसमें हम कहते हैं कि एंगल AOB इज़ एन एक्यूट एंगल। इसके बाद आगे आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की रेंज होती है 90 और 180 के दरमियान। 90 डिग्री से बड़ा होता है तो आप कह सकते हैं कि more than 90 degree and less than 180 degree। इसकी शेप होगी ऐसे, समीकरण O ये A ये B, हम मेजर करके देखते हैं कि एंगल कितने का आ रहा है। सब देते हैं एंगल 0 से स्टार्ट करें, अगर 0 से स्टार्ट करें तो ये एंगल आएगा हमारे पास तकरीबन 124 का, कि 124 डिग्री है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मतलब 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एन ऑब्ट्यूज एंगल contains more than 90 degree and less than 180। For example, angle Q is an angle, O is an obtuse angle, नेक्स्ट एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो जो होता है रिफ्लेक्स एंगल वो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। हम कह सकते हैं कि एन रिफ्लेक्स एंगल contains more than 180 degree and less than 360 degree। इस तरह अगर हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। ये शेप का होगा जैसा कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट एंगल हमने पढ़ा था 180 का होता है, तो 180 का एंगल जाएगा इस तरह कि हम इसको नीचे ले जाएंगे 180 से, जो है ये बड़ा हो जाएगा। भाई एंगल M N N, तो यहाँ तक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इसका ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो ये स्ट्रेट एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इस वजह से हम देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल 180 और ये 180 से ऐड करना है, चूँकि इसकी रेंज 180 है इसलिए आपको इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट को आप इन्वर्ट करें तो ये एंगल यहाँ से बन रहा है
यहाँ पे 0 से लेके ये बन रहा है 55, तो ये 55 इधर है, और ये एंगल इतना इतना जो है ये 55 का है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओवरऑल है 180 डिग्री का। तो इसे हम कहते हैं 180 प्लस 55, 53 और 2, ये 235 का एंगल है। इसका मुकम्मल कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक 235 का एंगल कह सकते हैं। इसे हम कहते हैं कि एंगल M इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल। इक्वल एंगल वो होते हैं जिनकी मेजरमेंट इक्वल होती है, जो आएंगे इक्वल एंगल्स। इसे हम कहते हैं कि इक्वल एंगल्स आर विद इक्वल मेजर। दूसरा एक एंगल ये, दूसरा एंगल इधर, फायदा पर ये एंगल हम ड्रा कर सकते हैं 50 डिग्री का। इसके इनिशियल पॉइंट मैटर नहीं करता, आपने सिर्फ देखना है कि जो एंगल का सर्कुलर मेजर है वो सेम हो इसमें। तो ये एंगल भी तो 50 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी जो है वो 50 डिग्री है। एंगल फॉर एग्जाम्पल ए ओ बी इक्वल टू सी क्यू डी। इसे हम कहते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये इक्वल है एंगल सी क्यू डी के। तो इक्वल एंगल्स मतलब जिनकी मेजरमेंट इक्वल हो, इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो मैटर नहीं करता। हो जाता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट के वैसे मतलब होता है साथ वाला। जब हम देखते हैं कि जो एंगल साथ साथ हो सकते हैं, लेकिन उनकी आपस में शेप कैसी बनती है। इसमें आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एंगल एक बी ए पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया। इसमें देखते हैं यहाँ पे दो एंगल हैं इस फिगर के अंदर। इसमें एक एंगल ए बी डी, एंगल 1, फिर एंगल जो है वो डी बी सी, ये एंगल 2। देखते हैं कि इनमें ये जो पॉइंट बी है ये कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन वर्टेक्स और साथ एक आर्म कॉमन है जो कि बी डी जो है इसका क्या है, कॉमन आर्म। एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म बी डी, तो इससे एंगल जो है वो सेम होंगे, सॉरी एडजेसेंट होंगे। तो एडजेसेंट एंगल के बारे में हम कह सकते हैं कि दो ऐसे एंगल जिनमें एक कॉमन आर्म हो, उनका वर्टेक्स सेम हो, उसका हम बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि adjacent angle are two angles with a common point a common vertex and a
कॉमन आर्म बिटवीन दैम। तीसरा फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एंगल ABD, तो ये बी इनका जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, इसलिए एंगल ABD इक्वल एंगल DBC के। ऐसा ये हो गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। आगे आते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका सम जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री, सॉरी मतलब 90 डिग्री की। अभी कहते हैं कि जिनका सम जो है राइट एंगल हो उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Complementary angles are two angles whose sum is 90 degree। इसमें एडिशन होना भी जरूरी नहीं है। दे नीड नॉट टू बी एडजेसेंट, मतलब इसमें एडजेसेंट होना शर्त नहीं, वैसे भी एंगल हो सकते हैं। और जो ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम माने मतलब 90 डिग्री का होता है उनको हम बोलते हैं एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। तो ईच एंगल इज कॉल्ड द कम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। तो हर एंगल जो है वो दूसरे का होता है कम्प्लीमेंट। अभी होता है कैसे, इसको देखते हैं। समझिए ये एक राइट एंगल बना लिया, जैसे एक एंगल फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं तो 50 डिग्री का। इसलिए ये एंगल हो गया 50 डिग्री का। ओवरऑल कंप्लीट एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 90 में से अगर आप 50 को माइनस करें तो बाकी आएगा 40। तो ये जो इसका सेकंड एंगल है वो होगा 40 डिग्री का। सो फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ओ लेने, इसको A B एंड C। वैसे हम कह सकते हैं कि एंगल AOB या AONB प्लस एंगल BOC, B से O तक फिर C तक इज इक्वल टू 90 डिग्री। चूँकि ओवरऑल इनका सम जो है 90 डिग्री के इक्वल है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये AOB 50 और ये दूसरा 40 डिग्री का इक्वल 90 इक्वल टू 90। तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल AOB इज़ अ कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ABOC का, और एंगल BOC इज़ अ कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल AOB। मतलब ये दोनों एक दूसरे का है कम्प्लीमेंट। मतलब एक एंगल अगर 50 का है तो उसका कम्प्लीमेंट जो है वो 40 का होगा, और अगर एक एंगल 40 का है तो उसका कम्प्लीमेंट जो है वो 50 का आएगा। क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से आएगा 90 डिग्री। तो उसके अंदर ये एंगल जो है वो यहाँ पे जो हमने ड्रा किया थी ये जब एडजेसेंट एंगल थे, लेकिन इसमें एंगल्स का एडजेसेंट होना ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। फादर ब्रदर ये एंगल 30 डिग्री का,
इस तरह एक एंगल इस तरह भी आ सकता है, जो कि 60 डिग्री हो, तो आप देख सकते हैं कि 30 + 60 जो है वो इक्वल होगा 90 की। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं और एडजेसेंट एंगल भी हो सकते हैं। इसी तरह इसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। इससे हम कहते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स हु सम इज़ 180 डिग्री। इसमें भी ये एडजेसेंट होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए नॉन एडजेसेंट एंगल को भी कह सकते हैं कि वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। और each angle is called the supplement of the other। तो हर एंगल जो है दूसरे का सप्लीमेंट होता है। इस तरह हम ये एक राइट एंगल स्ट्रेट एंगल ड्रा करते हैं। यहाँ से हम एंगल ऐसे ड्रा कर सकते हैं, पॉइंट ओ ये ए, ये बी और ये डी। इस फार्मूला पर ये जो एंगल है एंगल 1 कह सकते हैं, ये एंगल ए ओ बी कह लें इसको, उस एंगल बी ओ डी, एक एंगल यहाँ पे। सो यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी ये प्रोजेक्टर की वजह से ये एंगल ऑलमोस्ट इक्वल है 44 डिग्री के। और इसी तरह ये जो दूसरा एंगल है ये ऑलमोस्ट इक्वल है जो 136 डिग्री की। तो 136 और 44 का बराबर 0, हम कह रही है इधर से 8 और 0, तो ये इनका सम आ गया 180 डिग्री की। इसे हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका सम था यहाँ पर 44 डिग्री और ये 136 डिग्री के इक्वल, इनको ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। इसे हम कहते हैं कि ये एंगल जो है सप्लीमेंट्री हैं। इनमें भी ये जो फॉर्म है ये इसकी एडजेसेंट एंगल की फॉर्म है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये एंगल एडजेसेंट एंगल की फॉर्म में आपको ये एंगल नॉन एडजेसेंट फॉर्म में मिल सकते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल एक एंगल इस तरह, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल 30 डिग्री का, इस तरह आपको एक एंगल इसके साथ मिल सकता है। ये एंगल जो है 150 डिग्री के इक्वल होगा। ये भी एक दूसरे का सप्लीमेंट हो सकते हैं, जो कि इनको 30 + 150 ऐड करने से आता है 180 डिग्रीज़। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्टिकल एंगल्स।
वर्टिकल एंगल बनते हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स हो और नॉन एडजेसेंट हो। जब दो अगर लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इस तरह की लाइन ए बी पॉइंट ओ पे क्रॉस किया कौन सी लाइन को, सी डी को। एंगल ए से अपोजिट एंगल आप कहने ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए का जो वर्टिकल एंगल है वो एंगल बी, मतलब एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, वर्टिकल एंगल्स। इस तरह एंगल डी और सी आपस में वर्टिकल एंगल है। तो ये नॉन एडजेसेंट है। अगर सी और डी को देखें तो ये आपस, सी और ए को देखें तो ये आपस में एडजेसेंट है, इसलिए ये वर्टिकल एंगल नहीं होंगे, ये आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे। तो वर्टिकल एंगल्स के बारे में हम कह सकते हैं कि वर्टिकल एंगल्स are two non-adjacent angle each less than a straight angle formed by two intersecting line, दो इंटरसेक्ट की लाइन के मिलने से जो बनते हैं। और एक रूल आपने याद रखना है कि जो वर्टिकल एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल एंगल ए इक्वल होता है एंगल बी के और एंगल डी इक्वल होता है एंगल सी के। तो इससे हम इसको थ्योरम की फॉर्म में ले सकते हैं कि if two straight lines intersect each other then the vertical angles are equal। इसमें एक रिजल्ट आपने याद रखना है जो आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें वो कहता है कि राइट डाउन द मार्क एंगल विद द लेटर एंड राइट द वजह एंगल कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। इस तरह इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट
ये एंगल हो गया 50 डिग्री और ये एंगल है ए। इससे हम देख सकते हैं कि ये एंगल स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट एंगल से जो एंगल बन रहा है ये मतलब सप्लीमेंट्री होता है। और यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे कि एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है 50 डिग्री का इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमें ये एंगल ए इज इक्वल टू 180 और इसको साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब 50 डिग्री। तो ये एंगल ए जो है वो इक्वल आ गया तो 30 डिग्री के। और ये एंगल असल में स्ट्रेट एंगल के ऊपर थे, तो इससे हम कह सकते हैं कि दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। आगे इसका सेकंड पार्ट है। दूसरा एंगल बना हुआ है इसमें, ये एंगल बी, ये एंगल है 65 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल हैं, तो ये बात तो श्योर है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इस वजह से पहले हम फाइंड करते हैं इसको। तो ये एंगल बी प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180, जो कि स्ट्रेट एंगल जो है वो इक्वल होता है 180 के। तो मेन एंगल बी और ये 180 में से 65 को हम माइनस करेंगे तो क्या है हमारे पास 115 डिग्री। तो ये मेन एंगल बी जो है वो 115 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है तो इनका साथ मतलब 180 के इक्वल होगा। इसलिए हम कहते हैं दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आगे थर्ड वाला देखें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री का और ये सी हमने फाइंड करना है। ये भी स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए इसका सम जो है वो ओ को 180 डिग्री के इक्वल। इसे हम कहते हैं मेजर एंगल सी प्लस 138 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मेजर एंगल सी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री 38 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 42 डिग्री, एक बार आ गया मेन एंगल सी। ये भी असल में सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4।
इस तरह एंगल बी है और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल 60 डिग्री आप लिख सकते हैं सिंपल और इक्वल है 90 के। चूँकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ से ये एंगल जो है वो राइट एंगल है, तो इसलिए मेरा एंगल बी इक्वल 90 माइनस 60 डिग्री। तो 90 माइनस 60 करेंगे तो आएगा 30 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है वो कौन सा है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। तो 72 डिग्री और ये लेटर ई लिखा हुआ है। हम देखें तो यहाँ से मेजर एंगल ई प्लस 72 डिग्री इज इक्वल स्ट्रेट एंगल है, तो ये इक्वल होगा 180 डिग्री की। ये 180 इधर ही, ये जाके माइनस हो जाएगा और माइनस हो गया यहाँ से 108 डिग्री मेजर एंगल, उसको हम बोलेंगे ये एंगल है सप्लीमेंट्री। आगे इसका 6th पार्ट है। इसका एंगल 90 का ये राइट एंगल है। इसका ये बी है और ये 70 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मेजर एंगल बी 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर एंगल बी 180 माइनस 70 बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री।
and the greater exceeds the smaller by 30 degree, how many degrees are there in each angle। तो हर एंगल में कितनी डिग्रीज हैं ये हमें फाइंड करना है, जबकि जो कंडीशन दी गई है उसमें कहा गया कि दो एंगल जो है सप्लीमेंट्री हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब है कि सम उनका इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंड द ग्रेटर एंगल, मतलब एक एंगल छोटा है और एक एंगल बड़ा है, इसमें ग्रेटर जो है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर बाय 30 डिग्री। इसका मतलब है कि आपने स्मॉलर एंगल में 30 डिग्री ऐड करना है। हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन ईच एंगल, और दोनों एंगल में कितनी डिग्रीज हैं वो हमें फाइंड करना है। तो पहले एंगल को हम लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉलर एंगल इक्वल टू एक्स। तो फिर हमने पढ़ा था कि जो सा ग्रेटर एंगल एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल से बाय 30 डिग्री। फिर ग्रेटर एंगल कितना होगा, x प्लस 30 डिग्री। तो उसके बाद कंडीशन ये थी कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो बाय अकॉर्डिंग कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन आप लिख सकते हैं तो ये थी कि दो एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो दोनों सम जो है वो इक्वल था 180 के। तो फर्स्ट एंगल था x, सेकंड एंगल था x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे आ गया x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड करें तो आएगा 2x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180। 2x वैसे ही 180 माइनस 30 डिग्री, तो ये इक्वल हो जाएगा 150 के। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड होगा, तो हम x लिख लेते हैं 150 डिग्री ओवर 2, और ये कैंसिल हो गया 275 डिग्री। तो x आ गया हमारा 75 डिग्री। ये हो गया, इसकी हम लिख सकते हैं कि स्मॉलर एंगल कितने का, क्योंकि x जो है वो 75 डिग्री है, तो स्मॉलर एंगल हमने सपोज किया था x था, इसके हम यहाँ पर लिखते हैं स्मॉलर एंगल इक्वल टू x, और x इक्वल था हमारा 75 डिग्री। और जो ग्रेटर एंगल था x प्लस 30, इसलिए 75 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। तो 75 और 105 डिग्री हमारे पास इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि इफ़ 40 डिग्री इज एड टू एन एंगल, के अगर एक एंगल में हम 40 डिग्री ऐड करें तो द थर्ड एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल। तो जो एंगल आएगा वो ओरिजिनल एंगल का सप्लीमेंट आएगा। फाइंड द एंगल। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इफ़ 40 डिग्री इज एडेड टू एन एंगल
the resulting angle is equal to the supplement of the original angle फाइंड द ओरिजिनल एंगल। इसको ओरिजिनल एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी कंडीशन समझनी है कि इसमें क्या, तो कहता है कि इफ़ 40 इज एडेड टू दी एन एंगल, अगर 40 को आप ऐड करें, मतलब 40 आप ऐड करें एक एंगल में, एंड द रिजल्टिंग एंगल इज इक्वल टू दी सप्लीमेंट। सप्लीमेंट से मुराद होती है कि जो हम 180 में से माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 है, तो ये 60 का सप्लीमेंट 120 है। तो 60 का सप्लीमेंट कैसे आएगा, 60 को ही माइनस करके तो वो आएगा 120 के ऊपर। फिर हम कहते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि द रिजल्टिंग एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल। ओरिजिनल एंगल के सप्लीमेंट के इक्वल होता है। तो पहले हम देखते हैं कि एंगल को लेट करते हैं हम पहले। सबसे पहले लेट जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है उसकी मिकदार x है। कहता है कि 40 इज टू एन एंगल, उसमें क्या ऐड करेंगे, 40 डिग्री इज एडेड टू एंगल, वो आएगा हमारा x प्लस 40 डिग्री। उसके बाद उसने बोला था कि द रिजल्टिंग एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल। ओरिजिनल एंगल था हमारा x, इसका सप्लीमेंट, तो लिखेंगे मेरे सप्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल। तो सप्लीमेंट कैसे आता है, 180 में से एंगल को माइनस करने से। कह रहा है 40 इज एडेड टू द एंगल, अगर हम एंगल में 40 ऐड करें, द रिजल्टिंग एंगल इज इक्वल। अब ये मेन की पॉइंट है इक्वल वाला। 40 हमने ऐड कर दिया ओरिजिनल एंगल में, और ये ओरिजिनल एंगल का सप्लीमेंट है। उसने कहा था कि 40 ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा सप्लीमेंट के। तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है आपस में। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने बोला था कि इफ़ 40 इज एडेड टू एंगल देन इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल। तो ये इक्वल होता है इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल। तो ओरिजिनल एंगल का सप्लीमेंट जो है वो है 180 माइनस, तो हम कहते हैं कि सप्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल इसमें 40 ऐड करें तो इसका मतलब है कि x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू, जो ये इक्वल था 40 ऐड करने से, और ये था सप्लीमेंट, तो 180 माइनस x। तो हमने ओरिजिनल एंगल जो है वो फाइंड करना है, इसलिए x को सेट करें x प्लस x और 180 माइनस 40 डिग्री करेंगे 2x आएगा। इसको करें तो 140 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू जाएगी तो 140 v ओवर 2 कैंसिल हो गए तो 7000 और 0 x इक्वल टू 70 डिग्री। इसे हम कहते हैं कि द रिक्वायर्ड एंगल इज 70 डिग्री।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये है कि द सम ऑफ टू एंगल इज 100। एंड द डिफरेंस बिटवीन द सप्लीमेंट इज 100। उनके सप्लीमेंट्स के बीच में जो फ़र्क है वो भी 100 है। And the difference between their supplements is 100 degree. Find the angles. तो हमने वो एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखें सम ऑफ टू एंगल इज 100। तो अगर वन एंगल x हो तो दूसरा एंगल होगा 100 माइनस एक्स। इससे मैं कहता हूँ कि सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 5। और अगर फर्स्ट नंबर जो है वो 2 है तो फिर दूसरा कौन सा होगा 3। वैसे में चलेगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इस वजह से सम जो अगर 100 है तो फर्स्ट एंगल एक्स है तो दूसरा होगा 100 माइनस एक्स। फिर हम लेते हैं इसको लेट करते हैं पहले। लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स। फिर सेकेंड एंगल क्या आएगा 100 माइनस एक्स, चूँकि सम जो है वो 100 के इक्वल था। तो ये क्या सम ऑफ टू एंगल इज 100 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट्स इज 100। तो पहले लिखेंगे कि सप्लीमेंट इसका तो इधर लिखें सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल वो इक्वल होगा 180 माइनस एक्स। तीसरा सप्लीमेंट जो है सेकेंड एंगल का ठीक है। सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एंगल उसको भी हम 180 में से माइनस करेंगे। तो 180 माइनस बेटा 100 माइनस एक्स डिग्री, उसको हमने कर दिया माइनस। तो हम दे सकते हैं अब गिवन कंडीशन थी कि सम ऑफ टू एंगल इज 100 एंड द डिफरेंस बिटवीन द सप्लीमेंट इज 180। अब इनके सप्लीमेंट का डिफरेंस रहना है 180 के इक्वल, उससे हमारे पास इक्वेशन आएंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट्स इक्वल टू 100 डिग्री। इसका मतलब ये है कि दोनों के सप्लीमेंट को अगर आप मतलब माइनस करेंगे तो वो आएगा आपके पास 100 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल का सप्लीमेंट क्या था 180 डिग्री माइनस एक्स, उसमें से माइनस करना है आपने टू एंगल इज 100 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट इज 100। फाइंड द एंगल्स। तो अगर दो एंगल का समझिए मतलब 100 हो और डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट्स, उनके सप्लीमेंट्स का फ़र्क ये है। तो पहले हम सप्लीमेंट चूँकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। तो 180 माइनस 100 माइनस एक्स इक्वल टू 100।
चेक करते हैं हम इसको ओपन करके। 180 माइनस एक्स, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर से। 180 डिग्री माइनस 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। तो 180 डिग्री माइनस एक्स, इसको अगर हम 180 में से 100 निकालें तो आएगा 80 डिग्री। तो 100 प्लस एक्स वैसे ही इक्वल टू 100। तो 180 माइनस एक्स माइनस 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। तो ये दोनों एक्स मिलके माइनस 2x हो जाएगा। और 180 में से हम अगर x निकालें तो क्या आ रहा है हमारे पास, 180 में से 80 निकालें तो बाकी आएगा 100 इक्वल टू 100। तो माइनस 2x इक्वल टू 100 और ये जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जैसे माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ओवर माइनस 2, तो x आ गया 0। इसका मतलब है कि फर्स्ट एंगल जो है वो 0 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट एंगल इक्वल टू 0 एंड सेकेंड एंगल होता 100 माइनस एक्स। तो हमारा x आया था 0, 100 माइनस 0 आ गया 100 के इक्वल। तो ये जो से रिक्वायर्ड एंगल थे वो क्या होंगे, रिक्वायर्ड एंगल्स आर 0 डिग्री और 100 डिग्री। इसमें नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि the sum of two angles is 100 degree. The supplement of the first angle exceeds the supplement of the second angle by 40 degree. Find the angles. बात हो रही है मेरा कहते हैं सम ऑफ टू एंगल इज 100 डिग्री। दो एंगल का सम जो है वो 100 डिग्रीज के इक्वल है। फिर वैसे क्या है, उसके बाद क्या है, द सप्लीमेंट ऑफ द फर्स्ट एंगल एक्सीड्स द सप्लीमेंट ऑफ द सेकंड एंगल बाय 40 डिग्री। एक एंगल का सप्लीमेंट है दूसरे एंगल के सप्लीमेंट से 40 डिग्री ज़्यादा है, तो हमने एंगल फाइंड करने हैं। पहले हम लेट करेंगे फिर से एंगल, लेट द एंगल, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स, इसका सम 100 है तो फिर दूसरा एंगल इसको 100 में से माइनस करने से आएगा। तो सेकंड एंगल इक्वल टू 100 माइनस एक्स, क्योंकि सप्लीमेंट एक्सीड कर रहा है बाय 40 डिग्री। तो पहले हम सप्लीमेंट फाइंड करेंगे। सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल का 180 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट जो है सेकंड एंगल का वो हमने लिखना है
तो वो हम माइनस करेंगे 180 में से 100 माइनस एक्स। इसको शेकाबे थोड़ा सॉल्व कर लें। 180 माइनस 100 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 180 में से 100 निकालें तो बाकी 80 प्लस एक्स। ये आ गया सप्लीमेंट सेकेंड एंगल का। पर हमने एंगल को सपोज किया, उसके बाद उसके सप्लीमेंट्स को फाइंड किया। अगली बात जो आ रही है इसमें कह रहा है कि द फर्स्ट एंगल एक्सीड द सप्लीमेंट ऑफ द सेकेंड एंगल बाय 40। इसका मतलब है कि सप्लीमेंट उसका जो एक्सीड कर रहा है वो 40 से एक्सीड कर रहा है दूसरे एंगल के सप्लीमेंट से। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तो 180 माइनस एक्स ये हो गया सप्लीमेंट फर्स्ट एंगल, दूसरा एंगल एक्सीड कर रहे हैं 40। तो 80 प्लस एक्स, दूसरा एंगल इसे कितना एक्सीड कर रहा है 40। इसे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये इसे 40 जो है वो ज़्यादा। इसको ओपन करेंगे तो 180 माइनस एक्स डिग्री, 80 प्लस एक्स डिग्री और प्लस 40 माइनस एक्स इधर ही, ये जाके माइनस एक्स हो गया। ये 80 प्लस 40 हो जाके माइनस 180 डिग्री, तो माइनस 2x इक्वल टू ये हो गया 120 में से 180 निकालें तो माइनस 60। तो अब x इज इक्वल टू माइनस 60 ओवर माइनस 2, माइनस से कैंसिल 2 3 और 0, तो यहाँ से x जो है वो इक्वल आ गया 30 के। x इक्वल टू 30 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री। इस तरह सेकेंड एंगल होता 100 डिग्री माइनस एक्स, तो 100 डिग्री माइनस 30 इज इक्वल टू 70 डिग्री। आगे क्वेश्चन नंबर 6, अगर रेड द क्वेश्चन ऑफ द गिवन ट्रायंगल एंड सॉल्व इट। जो ट्रायंगल दी गई है इसकी इक्वेशन लिखनी है और इसको सॉल्व करना है। तो इसके एंगल्स के बारे में हम जानते हैं कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। इसके हम लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम कहते हैं कि एंगल x प्लस 30
प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के इक्वल, और इसको हम ऐड करेंगे। माइनस हो गया, क्या आ गया 60 डिग्री। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है write down the angles marked with letters। तो वैसे एंगल जिनको लेटर से मार्क किया गया है, इनके हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल दिया गया हमें 40 डिग्री का, और ए हमने फाइंड करना है। तो देख सकते हैं कि ये एंगल जो है वो एडजस्टेड एंगल नहीं है, जो कि ये एक दूसरे के साथ भी नहीं है, और लेकिन इनका वर्टेक्स सेम है यहाँ पे, तो इसलिए ये अपोजिट वर्टिकल एंगल है। तो अपोजिट वर्टिकल एंगल के थ्रू हमने पढ़ा था कि एंगल जो है वो सेम होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल ए इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अपोजिटली वर्टिकल एंगल था। साथ इसकी आपने ना रीज़न भी बतानी है कि ये एंगल क्यों इक्वल है। इस तरह आगे सेकंड पार्ट करेंगे इसका। एंगल 35 डिग्री, एंगल 145 डिग्री का एंगल सी है, और ये एंगल डी है। इसे हम देख सकते हैं कि एंगल सी के अपोजिट वर्टिकल एंगल जो 35 डिग्री है, तो वर्टिकल एंगल सेम होते हैं, इसलिए हम कहते हैं मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये अपोजिटली वर्टिकल एंगल है, और एंगल डी के अपोजिट वर्टिकल एंगल जो 145 का, इसे हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 145। ये भी क्या है, ये भी अपोजिटली वर्टिकल एंगल की टाइप है, अपोजिटली वर्टिकल एंगल्स।
और इसका थर्ड क्वेश्चन, एंगल ई, ये एफ, ये 151 का और ये है 29। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जिसका हमने पहले किया अभी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो 29 है ये ई के इक्वल है, चूँकि ये भी ऑपोजिट वर्टिकल एंगल है। मतलब मैं ये एंगल ई इज इक्वल टू 29 डिग्री, चूँकि ये ना ही एडजेसेंट है लेकिन इसका वर्टेक्स कॉमन है यहाँ पे, इसलिए आप बोलते हैं अपोजिटली वर्टिकल एंगल। इस तरह नेक्स्ट जो एंगल है एफ जो है वो इक्वल है 151 डिग्री के। तो मेरा एंगल एफ इज इक्वल टू 151 डिग्री, इसे हम कहते हैं अपोजिटली वर्टिकल एंगल। इसी बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट। सिंपल है बिल्कुल। ये एंगल दिया गया 135 डिग्री का और एंगल बी आपने फाइंड करना है। इससे भी सेम रूल है, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है 135 के इक्वल है। डिग्रीज। क्योंकि ये भी क्या है अपोजिटली वर्टिकल एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 5। ये है पी क्यू आर एंगल्स दिए गए। तो पहले हमने ये फाइंड करना एंगल क्यू। तो मेजर एंगल क्यू इज इक्वल टू 77 डिग्री। इसकी रीज़न ये है कि ये अपोजिटली वर्टिकल एंगल है। कि तो आ गया 77 के क्यू। लेकिन ये पी और क्यू कैसे आएंगे? अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये जो एंगल है सप्लीमेंट्री है, या इधर से भी इस एंगल को आप सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 77 डिग्री। ये किस तरह आपको पता है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल से। और फिर आगे से कम करें तो आएगा 103 डिग्री। तो ये P आ गया 103 डिग्री। उसके बाद P और R जो है फिर से वो सप्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए मेजर एंगल R इज इक्वल टू मेजर एंगल P, और P की वैल्यू थी हमारे पास थी 103। इसका हम ये कह सकते हैं ये कहाँ से बात पता चली, अपोजिटली
सप्लीमेंट्री एंगल। So next question number 7 का पार्ट नंबर 6। ये आई, ये जे और इधर से आ गया के। ये बल्कि एल है इधर, एल जे एंड के, ये हमें फाइंड करना है। के तो ऐसे आ जाएगा जो कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सॉरी वो वर्टिकल एंगल है। ये हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल के इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये आगे पास आ गया, ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह फिर आगे से के आगे हमारे पास 150 डिग्री, इसलिए हम ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल में जो है ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, जो कि स्ट्रेट एंगल में एंगल का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है और एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि मेन एंगल L इज इक्वल टू 180 माइनस 150। तो ये सॉरी इसका था वर्टिकल एंगल्स और ये था सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसलिए मेजर एंगल L जो है वो इक्वल आएगा यहाँ पे 30 डिग्री के। ये 30 डिग्री हो गया और सिर्फ जे भी 30 डिग्री हो गया। मेजर एंगल जे जो है वो इक्वल था मेजर एंगल L के। हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल जे भी जो है वो इक्वल है 30 डिग्री के, क्योंकि ये अपोजिटली वर्टिकल एंगल थे। इसमें नेक्स्ट एंगल आ रहा है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7। तो 7 क्वेश्चन में है ऐसे,
40 डिग्री, फिर जी, उसके बाद है के, फिर जी एच और ये है आई। तो इधर फाइंड करना है, पहले एंगल एच आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेन एंगल एच इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये क्या है, ऑपोजिटली वर्टिकल एंगल्स, उस तरह ये एंगल 40 का हो गया, तो इनका जो सप्लीमेंट है वो एक दूसरे की, चूँकि ये स्ट्रेट एंगल है, इसे हम कहते हैं कि मेन एंगल जी इज इक्वल टू डिग्री माइनस 40 डिग्री, जो माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 140 डिग्री के इक्वल। कहते हैं कि जो एंगल जी है वो इक्वल है 140 डिग्री के, तो यहाँ से था सप्लीमेंट्री एंगल। जी वाला जो एंगल है वो आ गया 140 का, इसके साथ आई उसका जो वर्टिकल एंगल है ये भी सेम होगा उसके, तो कैसे में ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल जी, और ये एंगल था 140 डिग्री के। इसकी रीज़न है कि ये अपोजिटली वर्टिकल एंगल है। इसका था क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम ये देख सकते हैं यहाँ से ये मतलब बोर्ड की शेप नहीं, लेकिन हम सिर्फ एंगल ड्रा करेंगे, चुके हमें सिर्फ एंगल कैलकुलेट करने हैं इससे। तो एंगल इस शेप में बने हुए हैं बोर्ड के ऊपर से। तो ये एंगल है ये इक्वल है 35 डिग्री के, ये एंगल 42 डिग्री, ये एंगल 138 डिग्री, और ये हमें फाइंड करना है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट एंगल ओवरऑल जो है वो होता है 180 का, लेकिन यहाँ से ये असल में सप्लीमेंट्री एंगल है के और 35, इसलिए हम कहते हैं कि मेन एंगल के इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, क्योंकि ये असल में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसी तरीके से इसको माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 145 डिग्री का के जो है।
इसके बाद आगे इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। एंगल पी इधर से 58 डिग्री, ये एंगल एम हो गया और यहाँ से एंगल एन। अब इसका तरीकेकार वही इसमें हमने पहले सॉल्व किए हैं कि पहले हमने वर्टिकल एंगल देखने हैं। ये जो एंगल पी है ये इसका वर्टिकल एंगल है, जो डिग्री आपको दी गई ये 58 में। तो कहते हैं मेन एंगल पी इज इक्वल टू 58 डिग्री। ये क्या है? अपोजिटली वर्टिकल एंगल। तो ये आगे 58 डिग्री का, और जहाँ से स्ट्रेट लाइन है और ये इसका सम जो है वो इक्वल है 180 का, इसलिए ये होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल एन जो है वो इक्वल होगा 180 माइनस मेजर एंगल पी। तो पी की वैल्यू जो है हमारे पास थी 58 डिग्री। तो हम इसको माइनस करेंगे अब, तो ये आएगा हमारे पास 122 डिग्री मेजर एंगल एन। ये हम कह सकते हैं कि ये था एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरह अगर एन जो है वो 122 डिग्री का है तो फिर एम भी उसी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं मेजर एंगल, चूँकि ये आपस में वर्टिकल एंगल्स हैं, मेजर एंगल एम इज इक्वल टू मेजर एंगल एन, और एन जो है 122 डिग्री का, इसलिए कह सकते हैं कि ये अपोजिटली वर्टिकल एंगल है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 10। इसकी डायग्राम ऐसे है, आप मतलब बुक में देते हैं कि हम सिर्फ स्केच ड्रा करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से एंगल ड्रा करने हैं। जी हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 10th पार्ट। यहाँ पे ये जो एंगल दिया गया है ये 68 डिग्री का दिया है, और ये है 22 डिग्रीज, ये ए और ये बी हमने फाइंड करना है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेरा एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 22, जो कि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, इससे हम कहते हैं इसको एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसको 180 में से माइनस करेंगे तो मेजर एंगल है आपके पास आ गया 158 डिग्री। इसमें ये जो बी वाला है, बी इज इक्वल टू 180 माइनस 68 डिग्री, ये भी इसमें सप्लीमेंट्री एंगल है। तो मेरा एंगल बी जो है वो इक्वल आ जाएगा
तो 180 में से निकालें तो ये आएगा 112 डिग्री के इक्वल। तो ये एक्सेस हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है। ये बुक से इसकी डेफिनेशन मार्क करेंगे। एंगल की डेफिनेशन कह रहा है कि एंगल इज़ अ यूनियन ऑफ टू रेज विद इन द कॉमन एंड पॉइंट। इसके बारे में हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि दो रेज का कॉमन एंड पॉइंट एंड द रेज आर कॉल्ड द आर्म्स एंड द एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या मार्क करेंगे इसको? स्ट्रेट एंगल की कह रहा है कि स्ट्रेट एंगल कंटेन 180 डिग्री एंड इज़ इक्वल टू द टू राइट एंगल एंड द आर्म ऑफ द स्ट्रेट एंगल एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। इसको राइट एंगल की इस तरह ये मतलब 90 डिग्री का जो एंगल है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। कह रहा है कि मतलब एंगल कंटेन 90 डिग्री, इसका क्या कहते हैं, इसका राइट एंगल। सर अब ये फिगर बना के एग्जांपल दे सकते हैं इसकी। कहते हैं एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। कहते हैं कि एक्यूट एंगल इज कंटेन मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। एंगल ओ इज एन एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं कैन ऑब्ट्यूस एंगल कंटेन मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री एंड क्यू इज ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें हमने पहले बात की थी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। और रिफ्लेक्स एंगल जो है वो जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। कहता है कि रिफ्लेक्स एंगल कंटेन मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री एंड एम इज़ द रिफ्लेक्स एंगल। इक्वल एंगल की डेफिनेशन भी हमने यहाँ से मार्क करनी है। कहता है कि इक्वल एंगल आर द एंगल विद द इक्वल मेजर, मतलब जिनकी एंगल की मेजर इक्वल हो, से एंगल और एंगल एल जो है यहाँ पे इक्वल एंगल है। एडजेसेंट एंगल कहता है कि द टू एंगल विद द कॉमन वर्टेक्स एंड द कॉमन आर्म बिटवीन देम। जैसे हमने इतनी डेफिनेशन मार्क करनी है इसकी। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल की मतलब कंप्लीट में कह रहा है कम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज द राइट एंगल 90 डिग्री देन एडजेसेंट होना ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। ईच एंगल इज कॉल्ड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल आर द टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। इफ द सम ऑफ एंगल इज 180 देन ईच एंगल कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इसके बारे में हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया, सिर्फ इसका मार्क करें आप। तो वर्टिकल एंगल्स की डेफिनेशन मार्क करनी है आपने। लाइक वर्टिकल एंगल आर द टू नॉन एडजेसेंट एंगल ईच इज लेस देन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री से कम होता है हमेशा इसमें और फॉर्म बाय द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका एक अपने थ्योरम याद रखना है कि टू स्ट्रेट एंगल इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल एंगल आर इक्वल। जब आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन मार्क करनी है और इसको एक बार सॉल्व करके हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।